नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह से हड़कंप है और हड़कंप उन लोगों में है जो आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। आज पहली बार उन पर बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है और ये कार्रवाई कोई मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पे नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पे नहीं हो रही है, ये कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश मई में दिया था, तब तक हमारा प्रशासन, शासन, नगर निगम सोता रहा। अब जब 4 अगस्त को इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है तो अचानक नींद से उठ गया है शासन प्रशासन और अब नोटिसबाजी और ये सब खेल शुरू हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि केवल भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 35,000 से ज़्यादा इकाइयां ऐसी हैं जो आवासीय प्लॉट है, लेकिन उस पर गतिविधियां व्यावसायिक चल रही हैं। अभी जो खबर आई है कि भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन ने 1018 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए हैं जो शोरूम हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, इन्हें नोटिस दे दिए हैं। और आज शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अरेरा कॉलोनी और बावड़िया कला के 19 होटल और शोरूम ताले लगाए जाएंगे। खबर ये आ रही है कि ताले लगाए जाएंगे आज। जो नगर निगम के अपर आयुक्त है भुवन गुप्ता, उनके नेतृत्व में होगी। उन्होंने बाकायदा पुलिस फोर्स मांगा गया है। नगर निगम ने पुलिस कमिश्नर को लिखा है कि आप यहाँ धारा 144 जो पहले कहलाती थी अब वो बदल गई है, वो लागू कर दीजिए ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। और नगर निगम की टीम पुलिस के संरक्षण में 19 रेस्टोरेंट और शोरूम पर ताले लगाएंगी। अब लगा पाएंगी नहीं लगा पाएंगी वो हम शाम को बताएंगे आपको। फिलहाल तैयारी है आज, और केवल ये तैयारी 19 की नहीं है, अगले 24 घंटे में यानी कि इतवार सोमवार तक इनको 61 और शोरूम और रेस्तरां और तमाम व्यावसायिक गतिविधियों पर ताले लगाने हैं। तो ये काम शुरू इसलिए हुआ है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके बता सकें कि हम तो कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भोपाल में 35,000 से ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, देश की सभी राज्यों की राजधानियों में जिस तरह आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है, तो उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करिए, या नियम बदलिए या कार्रवाई करिए। तो अब नियम तो बदले नहीं गए हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह के एक मामले में मेरठ में प्रशासन ने उठा के बुलडोजर चला दिया है। भोपाल में बुलडोजर चलेगा क्या? क्या केवल ताले लगाने की खानापूर्ति होगी? क्योंकि अब व्यापारी सड़कों पर उतरने लगे हैं, उनका अपना तर्क है, उनका तर्क भी मैं बताऊंगा। लेकिन बता दूं कि भोपाल के एक पत्रकार है पूर्णेंदु शुक्ल, जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं, सीनियर पत्रकार हैं और वो रहते हैं अरेरा कॉलोनी में, शायद अरेरा कॉलोनी जोन E2 में रहते हैं। और उन्होंने, और इसके अलावा विवेक त्रिपाठी जिनका मैंने कल इंटरव्यू किया है, वो E4 में रहते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण हमारा जीना हराम हो गया। हमारे बच्चे सड़क पर नहीं खेल सकते, हमारे परिवार के लोग वॉक नहीं कर सकते, घर से नहीं निकल सकते, घर के बाहर 2 लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। यानी कि जिन उद्देश्य से हमें, जिस शांति के साथ घर में रहना है और जिस उद्देश्य से हमने आवासीय प्लॉट खरीदा था, आज वहाँ पर रहना दूभर हो गया है। तो ये पक्ष था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और भी याचिकाएँ रही होंगी, सब पे एक साथ लिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की राजधानियों के महापौरों को, कमिश्नर को, कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने रहने पहला जो कदम है वो राजधानियों में उठाया जा रहा है, कार्रवाई करिए। आवासीय में आवासीय होना चाहिए और व्यावसायिक में व्यावसायिक होना चाहिए। तो एक बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग भी कर रहा है। 4 अगस्त को उसने सभी राज्यों की राजधानी के जो महापौर जो हैं उन्हें बुलाया है कि आप जवाब दीजिए आपने कार्रवाई क्या की। और यही कारण है कि ये 1 अगस्त को ये कार्रवाई शुरू हो रही है, ये बताने के लिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हमने 19 ताले लटका दिए हैं, 61 ताले लटका दिए हैं। ये सारी मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी हो रही है। फिलहाल आज मैंने बताया कि 19
अरेरा कॉलोनी में 9 और 10 बावड़िया कला में आज ताले लगाए जाएंगे, 61 बाद में लगाए जाएंगे। और अभी तक जो 1018 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अरेरा कॉलोनी E1 से 5 तक 169 लोगों को, अरेरा कॉलोनी E6 से रोहित नगर तक 260 लोगों को, बैरागढ़ में 48 लोगों को, कोलार रोड पर लगभग 200 लोगों को, चूना भट्टी पे 61 लोगों को, इंद्रपुरी में 15 लोगों को, गिन्नौरी में 45 लोगों को, करौंद में 39 लोगों को, लाल घाटी पे 67 लोगों को, अशोक गार्डन में 60 लोगों को और कोई फिजा में 54 लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। नगर निगम अब इनके व्यावसायिक जो लाइसेंस हैं उन्हें रद्द करने की तैयारी कर रही है। इस तरह की तैयारी शुरू हुई है। अब इसमें कितनी गंभीरता है, कार्रवाई के बाद पता चलेगा। क्या वाकई शासन प्रशासन फॉर्मेलिटी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बचने के तरीके निकाल रहा है, या वाकई भोपाल में अब आवासीय क्षेत्र आवासीय और व्यवसायिक करने की तैयारी है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन 10 नंबर मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं आनंद सोनी, उनका अपना तर्क है। उनका ये कहना है कि भाई इस राजधानी में 21 साल से मास्टर प्लान नहीं है और बगैर मास्टर प्लान के पूरा शहर बढ़ता चला जा रहा है। हमारी क्या गलती है? हमने दुकानें बनाई, हमने दुकानें बनाने के बाद में आपको कॉमर्शियल टैक्स दिया है, हमने कॉमर्शियल बिजली ले रखी है, तो हमने सारी जो गतिविधियाँ सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं वो कॉमर्शियल का दे रहे हैं, तो हमें इसका लिए अब देखते हैं। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी आपको स्टे मिल नहीं सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसकी हमारी नज़र है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है। जो भी होगा बताएंगे। अब देखते हैं अगले 4 दिन ये जो खेल चलेगा नगर निगम का, ये मैं खेल इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं गंभीरता जैसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के डंडे से बचने की ये तरीका है, कैसे बच लें, कैसे इसकी फॉर्मेलिटी कर लें। क्योंकि ये बहुत ही असंभव चीज़ है कि भोपाल के 35,000 व्यवसायियों के व्यवसाय बंद कर दिए जाएं। हाहाकार मच जाएगा यदि ऐसा है तो। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।